होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए। अगर कथा, जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल दो, रास्ते खुले जाए। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित है। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहाँ पर बैठी है, उसको